नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 32 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितनी भी प्रश्नों को शामिल किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है दोस्तों, नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर पहले हम प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 35 का संबंध दोस्तों जिस प्रकार 69 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 52 का संबंध किस संख्या से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार जाएगा दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, आप कैसे सोच सकते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 35 दिया गया, अगर 35 का गुणा 2 से कर देंगे तो 35 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। और 70 में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, 52 का गुणा 2 से कर देंगे, तो यहाँ पर 52 का गुणा 2 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और 104 में दोस्तों क्या करेंगे, -1 कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो देखेंगे 103 किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर हमें 103 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों दूसरा तरीका क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे संख्याओं को ध्यान से, तो यहाँ पर देखेंगे 35 दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर के बना है, 3 और 5 से। 3 और 5 से मिलकर के 35 बना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 और +5 कर लेंगे, तो यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 × 64 होता है। और 64 में दोस्तों हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है 52। 52 दो संख्याओं से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 2 को आपस में प्लस करेंगे। तो 5 और 2 को प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 का हम क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया था। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 में दोस्तों हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे, जिस प्रकार हमने इसमें 5 किया था। तो यहाँ पर +5 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसमें +5 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरा प्रश्न अल्फाबेटिक सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सीरीज में क्या है, यहाँ पर ADHM और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर Z दिए गए हैं। और इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सा अक्षर आएगा हमें पता करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जब भी इस टाइप का सीरीज आपके सामने दी जाती है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली क्या करना है, आपको इन अक्षरों का नंबरिंग कर लेना है। यानी कि दोस्तों नंबरिंग करने का मतलब ये है कि ABCD के क्रमानुसार में A दोस्तों कितने नंबर पे आता है, पहले स्थान पे आता है। तो A का क्या नंबर हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और D दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर H दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। M दोस्तों 13 नंबर पे आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिएगा। और यहाँ पर Z दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है, यानी कि 1, 4, 8, 13 और यहाँ पर 26। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1 से दोस्तों क्या हो गया है, 4 हो गया है, यानी कि +3 कर दिया है। उसके बाद दोस्तों 4 से 8 हो गया है, यानी कि दोस्तों क्या किया है, +4 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 8 से दोस्तों कितना हो गया है, 13 हो गया है। तो क्या होगा, 8, 5, 13 होता है। तो यहाँ पर +5 कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिएगा और उस क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर 26 दिया गया है।
अब दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है, +3 +4 +5। उसके बाद अगर दोस्तों हम 13 में क्या कर देंगे, 13 में +6 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा। और 19वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, यानी कि ABCD के क्रमानुसार में 19वें स्थान पे दोस्तों क्या आता है, यस आता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 19 हो जाएगा और 19वें स्थान पे क्या आता है दोस्तों, यस आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाए कौन सा अक्षर आएगा, यस आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्लस हमने क्या किया, 6 किया। उसके बाद अगर 19 में +7 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, जेड आता है। तो यहाँ पर जेड दोस्तों लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों यस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा प्रश्न वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, यानी कि दोस्तों इन शब्दों पर हमें विचार करना है और बताना है कि इसका जो सही वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कैसे आप देखेंगे, तो यहाँ पर दिए गए धातु दिए गए, सोना दिया गया और चांदी दिया गया है। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर धातु दिया गया और सोना और चांदी दोस्तों क्या होते हैं, सोना क्या है दोस्तों, धातु है, और चांदी क्या है दोस्तों, धातु है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सोना और चांदी क्या है, दोनों धातु हैं, लेकिन क्या है दोस्तों, इन दोनों के गुण अलग अलग हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे धातु का पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सर्कल हो जाएगा, यानी कि धातु के अंतर्गत क्या होंगे दोस्तों, ये दोनों आ जाएंगे, लेकिन क्या है दोस्तों, ये अलग अलग है, इनके गुण अलग अलग है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों एक सोना का सर्कल हो जाएगा और एक चांदी का सर्कल हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि जिस प्रकार DIMO को यहाँ पर DMIO लिख रहा है, उसी प्रकार हमें बताना है कि JUVR को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाए कौन से अक्षर आएंगे। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर DIMO को यहाँ पर DMIO किस प्रकार से लिखा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर D दोस्तों पहले स्थान पे है और यहाँ पर दोस्तों ओ दोस्तों क्या है, लास्ट में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी पहले स्थान पे है और यहाँ पर ओ क्या है दोस्तों, लास्ट में है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डी को क्या करेंगे, हम डी के ही स्थान पे लिखेंगे, यानी कि पहले स्थान पे लिखेंगे, और ओ को दोस्तों हम लास्ट में लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर आई और यम है, तो यहाँ पर यम आई है, यानी कि दोस्तों क्या किया है, इन दोनों अक्षरों को आपस में क्या किया है, बीच के दो अक्षरों को आपस में अदला बदली कर दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आई है तो आई को क्या कर दिया, आई दूसरे नंबर पे है तो दूसरे को क्या कर दिया, तीसरा बना दिया है। तो यहाँ पर आई लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या किया है, यम दोस्तों तीसरे नंबर पे है तो तीसरे को क्या करेंगे, हम दूसरे स्थान पे लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे स्थान पे यम हो जाएगा। तो यहाँ पर DMIO हो जाएगा, तो जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जे को हम क्या करेंगे, जे लिख लेते हैं, उसके बाद हम आर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, बीच के दो अक्षरों को हम क्या करेंगे, आपस में अदला बदली कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों यू दोस्तों क्या है, दूसरे स्थान पे है तो यू को हम क्या करेंगे, तीसरे स्थान पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर यू लिख लेते हैं और यहाँ पर वी दिया है, वी तीसरे स्थान पे है तो इसको हम दूसरे स्थान पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर वी हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या मिला हमें, JVUR दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा दोस्तों, JVUR हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सबसे अलग है, यानी कि सबसे विषम कौन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है मकान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है त्वचा, गुर्दा और आंख दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन को ध्यान से तो आपको समझ में आने लगेगा। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो मकान है दोस्तों ये सबसे अलग है, और यहाँ पर त्वचा, गुर्दा और आंख दोस्तों ये क्या है, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये शरीर के अंग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे विषम कौन हो जाएगा दोस्तों, मकान हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। छठवां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप वीडियो को रोक करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है
9 स्टार 7 बराबर 32 आए और यहाँ पर 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208 दिया है। तो यहाँ पर 19 स्टार 11 बराबर हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार जाएगा कौन सी संख्या आएगी। अब देखेंगे दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 और 7 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 32 हो जाए दोस्तों। अगर दोस्तों 9 का गुणा हम क्या करेंगे 7 से करेंगे, 9 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 32 नहीं मिल रहा है। अगर हम क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे घटाएंगे या कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर 32 नहीं आने वाला है। तो हम ऐसा क्या तरीका लगाएं कि जो यहाँ पर 32 आ जाए। अगर दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 7 क्या जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 + 7 करेंगे दोस्तों। एक बार आप 9 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 16 लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 9 और 7 को आपस में घटा लीजिए, यानी कि 9 में से 7 को माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और इनको इन दोनों को आपस में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 16 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 32 यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 13 दिया गया है और यहाँ पर 7 दिया गया है। तो क्या करेंगे पहले हम 13 और 7 को हम पहले प्लस करेंगे जिस प्रकार हमने इसमें किया था। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों 13 7 प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे अब क्या करेंगे पहले हमने इसको प्लस किया, अब क्या करेंगे दोस्तों 13 में से 7 को माइनस करेंगे। तो 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों गुणे 6 कर देंगे, यानी कि दोस्तों इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो 20 छक्का क्या होता है दोस्तों 120 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 120 लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 17 और यहाँ पर 9 को हम क्या करेंगे पहले प्लस करेंगे, यानी कि पहले जोड़ेंगे। तो 17 और 9 को हम प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों अब हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे, यानी कि 17 में से 9 को घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 9 8 17 होता है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 का गुणा हम क्या करेंगे 26 गुणे 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 छंग क्या होता है दोस्तों 8 छंग 48 होता है। तो यहाँ पर 8 छंग 48 और यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 4 क्या होता है दोस्तों 20 होता है, यानी कि दोस्तों 208 हमें देखने को मिल रहा है। तो जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 19 और 11 को हम पहले आपस में प्लस करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो 19 और 11 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 और यहाँ पर 11 को हम जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे 11 को हम क्या करेंगे 19 में से माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों 30 का गुणा 8 से कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3 8 24, यानी कि 30 गुणा 8 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 30 8 कितना होता है दोस्तों 240 होता है। देखेंगे दोस्तों 240 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों यह नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 248 का संबंध 3 से है, उसी प्रकार हमें बताना है 328 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 248 दिया गया है। अगर आप देखेंगे 248 तीन संख्याओं से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 4 को हम एक साथ ले लेते हैं, यानी कि दोस्तों 24 हो गया। और यहाँ पर ये 8 को क्या करेंगे दोस्तों अलग कर देंगे और यहाँ पर 8 से क्या करेंगे दोस्तों इसमें भाग दे देंगे। तो 8 त्रिक क्या होता है दोस्तों 24 होता है, यानी कि दोस्तों क्या करेंगे 24 में से हम क्या करेंगे 24 में 8 से भाग कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 3 लिखा गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 32 हो गया, यानी कि 3 और 2 को हम क्या करेंगे एक साथ में ले देंगे और उसके बाद 8 को क्या कर देंगे तो 8 से हम भाग दे देंगे। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 32 में से हम क्या करेंगे 32 में 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौकी क्या होता है दोस्तों 32 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 हमें मिल रहा है। तो देखेंगे दोस्तों 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है क्या है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पर 4 आपका भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखने का मतलब ये है कि आप देखेंगे सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से दोस्तों 5 हो गया और 5 से दोस्तों 13 हो गया,
13 से 25 हो गया है और यहाँ पर 25 से दोस्तों 41 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक से क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, यानी कि दोस्तों कितने का गैप है, एक में कितना प्लस करेंगे दोस्तों 5 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 का गैप है। उसके बाद आप देखेंगे तो 5 से क्या हो गया है दोस्तों 13 हो गया है, तो यहाँ पर 5 से 13 हो गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 8 का गैप दिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 13 से 25 हो गया है, यानी कि दोस्तों कितने का गैप किया है, तो यहाँ पर 13 में कितना प्लस कर देंगे 25 हो जाएगा। अगर 12 प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 25 से दोस्तों क्या हो गया है 41 हो गया है, यानी कि दोस्तों इसमें 25 में कितना प्लस करेंगे दोस्तों 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 16 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर पहले +4 हो रहा है, फिर +8, फिर +12, फिर 16, यानी कि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे सीरीज को तो यहाँ पर क्या है 4 का टेबल यानी कि 4 का पहाड़ा है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और यहाँ पर क्या करेंगे उसके बाद 4 पच्चे 20, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 41 में +20 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 61 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है वो 61 है। देखेंगे दोस्तों 61 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सबसे अलग है, यानी कि सबसे विषम कौन सा है। तो अब देखेंगे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पर 97 दिया है और यहाँ पर 16 दिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ पर 78 और 15 दिया है और यहाँ पर देखेंगे 58 13 दिया है और 69 यहाँ पर 14 दिया है। तो कैसे पता करेंगे, अगर दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 97 दिया है दोस्तों, 97 दो संख्याओं से मिलकर के बनाए यानी कि 9 और 7 से। तो यानी कि दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 और 7 को आपस में प्लस करेंगे तो 9 7 क्या होता है दोस्तों 16 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 16 लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 7 दिया है 8 दिया है, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 7 15 होता है, तो यहाँ पर 15 लिखा गया है। उसी प्रकार आप सेम प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5 और 8 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 5 13 होता है, तो यहाँ पर 13 लिखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे 6 और यहाँ पर 9 को आपस में प्लस करेंगे तो 9 6 15 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 14 लिखा है, तो इसलिए सबसे अलग जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें से विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी आकृति निम्न के बीच के संबंध को दर्शाती है। दोस्तों ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 3 शब्द दिए गए, मिनट दिन और महीना दिया गया है। दोस्तों हमें बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि दोस्तों इसको किस वेन डायग्राम से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है मिनट दिया गया है, दिन दिया गया और महीना दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर महीने के अंतर्गत क्या आता है दिन आता है और दिन के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों मिनट आता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो महीने का क्या करेंगे हम दोस्तों एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर महीने के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों दिन आता है। तो यहाँ पर दिन को क्या करेंगे हम इसके महीने के अंतर्गत रखेंगे और दिन के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों मिनट आता है। तो यहाँ पर मिनट को हम क्या करेंगे दिन के अंतर्गत रखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।